हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न एंड अर्न चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स देखेंगे। और इस पूरे कोर्स में हम लोग मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मॉड्यूल वाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे कोर्स में हम AKTU से रिलेटेड जितने भी को सिलेबस होगा उसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर है, ये कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट का लेक्चर है। बट इससे पहले भी हम कुछ बेसिक्स को देखेंगे कि डिफरेंशिएशंस को करने से पहले, जो कि हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में दिया गया है, उससे पहले भी हम कुछ जो बेसिक्स हैं, जो बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें, हम पहले उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि बहुत से होते भी हैं ऐसे, लेकिन कुछ नहीं होते हैं, वो 11th-12th में ही अच्छे से पढ़ के आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको आती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये लेक्चर उनके लिए भी है। और अगर आप लोग को अच्छे से आता है तो फिर भी आप लोग इसे देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं अपना डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब दोस्तों डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में, कि वेरिएबल हम किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि वेरिएबल कौन से हुए, तो वेरिएबल हुए मेरे एक्स वाई जेड या फिर अल्फा बीटा, ये सारे मेरे हुए वेरिएबल। ठीक है, और मेरे कांस्टेंट कौन से हुए, मेरे कांस्टेंट हुए 2, 3, 4 या फिर पाई लिख लो, ये मेरे हुए कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि ये वेरिएबल क्यों है, कांस्टेंट क्यों है, तो इसका जवाब भी सुनो। अभी एक्स है, हम लोग बहुत सारे फर्दर क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे एक्स की वैल्यू बोल देते हैं कि 2 है। ठीक है, कहीं बोल देते हैं वाई की वैल्यू 4 है, कहीं बोल देते हैं जेड की वैल्यू 3 है, कहीं बोल देते हैं एक्स की वैल्यू है जो 3 है या फिर 8 है या फिर 7 है। ऐसे करके चेंज करते रहते हैं। जो ओवरऑल वैल्यूज होती हैं वो कहते हैं कि चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है, अगर 2 है किसी क्वेश्चन में तो वो 2 ही का काम करेगा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। 2 है तो 2 की तरह ट्रीट होगा, 3 है तो 3 की तरह ट्रीट होगा, जो पाई है वो पाई की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बेसिक सा डिफरेंस होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में। अब देखो क्या होता है, अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट का सम करते हैं, अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला देते हैं, तो इससे हमें हमको क्या देखने को मिलता है, इससे हमारी जो बनती है वो बनती है इक्वेशन। इससे बनती है हमारी इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसी होती है, मान लो ऐसी हो सकती है 9x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखना चाहूँ कि वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। जो इसमें हमारा 1 है वो हमारा कांस्टेंट हुआ। ठीक है, अब इसमें जो x हुआ ये हमारा वेरिएबल हुआ, और जो 2 हुआ वो कोफिशिएंट ऑफ x हुआ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और इसमें जो हमारा 9 हुआ वो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और x² हमारा फिर से वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर हम 2x को देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x, तो 2x मेरा क्या हुआ, 2x मेरा वेरिएबल बोलूंगा मैं, इसे कांस्टेंट बोलूंगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ 3 भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो ये 2 हो जाएगा, और 2 हुई तो ये 4 मिलेगा मेरे को, और अगर 3 हुई तो यहाँ 6 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे जो हमारी ओवरऑल जो वैल्यू आने वाली है वो चेंज होती रह रही है। तो इसीलिए जो हम इसको पूरा बोलेंगे तो इसको हम वेरिएबल ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि अभी कांस्टेंट हो गया, ये हमें वेरिएबल ही कहलाएगा। ये तो हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देते हैं कि अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वहां पे 0 देखने को मिलेगा, 0 बोले तो लड्डू। ठीक है, और अगर आप वेरिएबल का कुछ करते हैं डिफरेंशिएशन, तो वहां पर आपको
वन या फिर कुछ और कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ अगर कांस्टेंट का आप अगर करते हो तो वहां पर आपको 0 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब आगे अब देखो दोस्तों, दूसरी बात होती है कि अपना जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं मैं, यहाँ लिखते हैं कि डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर मैं दूसरी लिखूं डी ओवर डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी ओवर डी जेड विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखने वाली चीज है, जो जिसका जिसके रिस्पेक्ट में होगा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स यहाँ देखने को मिलेगा। अगर जो डिफरेंशिएशन है वो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y यहाँ देखने को मिलेगा। अगर डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो z यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज जो सबसे बड़ी आती है, वो सबसे बड़ी आती है रीडिंग ऑफ फंक्शन। कि कुछ बच्चे होते हैं वो पता ही नहीं लगा पाते कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो रीड कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रीडिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। जो साइन एक्स है वो एफ एक्स का फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं cos 2x तो अब इसका फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखो जो x है वो किसका फंक्शन है, वो cos का फंक्शन है, तो मैं लिख दूंगा कि जो वो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। अब अगर मैं कुछ और देखूं कि tan 2y, तो अगर मैं पूछूं ये किसका फंक्शन है, तो यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हो जो फंक्शन है वो y का फंक्शन है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन 2x प्लस 4y, तो अब मैं पूछूं ये किसके फंक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे देखो x और y ये दो फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं फंक्शन x कॉमा y। तो जो फंक्शन है वो x और y के हैं। ठीक, अगर अब हम ऐसे देखें कि cos का देख ले रहे, cos 2t प्लस और 3y, तो मैं पूछूं कौन से फंक्शन है, तो आप कह सकते हो t कॉमा y के फंक्शन है। ऐसी अगर मैं एक क्वेश्चन और, मतलब क्वेश्चन क्या है ऐसी लिख के देखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3xyz। तो अगर मैं अब आपसे फंक्शन पूछूं तो आप कह सकते हो एक्स वाई। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात करते हैं जो कि मैंने बहुत ही लोगों में देखा है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ डी ओवर डी एक्स, तो अब वो ये टकरा जाते हैं कि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ, वाई के रिस्पेक्ट में करूँ या फिर जेड के रिस्पेक्ट में करूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो यह एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो बाकी इन दोनों को आप कांस्टेंट ले लो। ठीक है, इन दोनों का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में होने वाला है, तो इन दोनों को आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पे मैं डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं सिंपली एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लूंगा। आप ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कुछ लोगों को आता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं आता है। ठीक है, तो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो एक बार इसके फॉर्मूले रिकैप कर लें। तो अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक फॉर्मूला तो यही याद आता है डी ओवर डी एक्स। अगर हम x का करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि अगर मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे अगर y के रिस्पेक्ट में करूंगा ना, तो भी मुझे y के ही वो 1 ही मिलेगा। कहीं ऐसा मत सोचना कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है तो सिर्फ x का ही होगा। y के रिस्पेक्ट में अगर ऐसा होगा तो 1 मिलेगा, और अगर ये z के रिस्पेक्ट में होगा तो फिर तो भी 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि x है तो सिर्फ x के लिए होगा। अब दूसरा देख लेते हैं
हाँ, अगर मैंने बताया था अगर कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में होगा तो हमेशा जीरो मिलेगा, वो तो मैंने बता ही दिया। तो अगर मैं कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, तो वो हमेशा मुझे जीरो मिलेगा। और अगर मैं तीसरा वाला लिख देता हूँ, जो कि है हमारा, अगर डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे कोई नंबर है एक्स की पावर एन, तो वो हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। और फोर्थ अगर मैं लिखूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस एक्स। और अगर मेरा है डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, तो इसके केस में ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और भी होते हैं, एक हमारा होता है ई की पावर एन, तो इसका हमारा ई की पावर एन ही हो जाता है, ठीक है। ये एक्स कर दो, ठीक है। और ये सेवन अगर हम देखें, एक हमारा होता है लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स अगर हम इसका देखें तो इसका हो जाता है वन अपॉन एक्स। और भी होते हैं कुछ, लेकिन बेसिकली ये वाले ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो आप इन लोगों इसको ध्यान से देख लेना, और बाकी भी होते हैं आप उसको अपने गूगल करके देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही मैंने जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप इस लोग इनको तो बेसिकली याद ही कर लेना, और बाकी जो है वो आप देख लेना गूगल से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और बाकी हम देखेंगे कि इन फॉर्मूले को यूज़ करके आगे कैसे हम लोग इन बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करके डिफरेंशिएशन करते हैं जनरली। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।